रखना है कदम तो ऊंचा रख, नीचा दिखाने के लिए लोग है ना। करना है प्यार तो खुद से कर, करना है प्यार तो। कि एक शायरी हम हमेशा बोलते हैं कि जिस दिन हमारे दिल और दिमाग में बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा होगी, जिस दिन हमारे दिल और दिमाग में बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा होगी, उस दिन अदालत भी हमारा होगा और फैसला भी। नमस्कार, मैं कृपा संजना बिहार उज्जवल न्यूज देख रहे हैं। इस समय हम किस मेमोरियल हॉल में हैं और यहाँ पर आजाद समाज पार्टी का एक तरीके से आज एक कार्यक्रम है जिसमें चंद्रशेखर रावण जी शिरकत करने आ रहे हैं और कई जगह पर उनका संगठन चलता है। यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान तमाम जगह पर जाते हैं, दिल्ली तमाम जगह पर जाते हैं और दलित की आवाज़ उठाते हैं। और आज हम जानते हैं कि बिहार में आने का उद्देश्य उनका क्या है। सबसे पहले आप सभी को, जितने भी आपके दर्शक हैं, सभी को मैत्रीपूर्ण नमो बुधाय, जय भीम। देखिए, उद्देश्य यही है, जिस प्रकार से बिहार में भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी काम कर रही है, गरीब वंचित शोषितों की लड़ाई जिस प्रकार से लड़ रही है, खास करके पिछले 7-8 वर्षों में जिस प्रकार से भीम आर्मी पूरे देश में और पूरे विश्व में जिस प्रकार से इसकी नाम हुई कि बहुजनों का एक आवाज़ है, एक मजबूत आवाज़ है। और जिस प्रकार से बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी बहुजनों का आवाज़ बने, उसी का उद्देश्य को लेकर बिहार में एक और बड़ी मजबूती के साथ एक तैयारी की जा रही है कि हम यहाँ पे भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी को मजबूत करें और प्रखंड लेवल तक, पंचायत लेवल तक इसको मजबूत करने का काम चल रहा है। उसी को उद्देश्य बिहार में भी तो तमाम नेता हैं, दलित नेता है, चिराग पासवान जी हैं, उनके चाचा पशुपत पारस जी हैं, मांझी जी हैं, जो बार बार आवाज़ उठाते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोग का 24 का प्लान तो नहीं है? देखिए, 24 का प्लान क्या है क्या नहीं है वो बाद में उसको विस्तार रूप से हम बात करेंगे। लेकिन आप जिस प्रकार से कहें कि बिहार में भी काफ़ी दलितों को, कथित दलितों के नेता हैं, जैसे चिराग पासवान या जीतन मांझी जी हैं, सभी हमारे आदरणीय हैं। लेकिन जो उद्देश्य होना चाहिए, जो बाबा साहब का आइडियोलॉजी थी, जो बाबा साहब की सपना थी, इस देश का जो गरीब वंचित शोषित है, निचले तबके के जो लोग हैं, SC ST OBC कन्वर्टेड माइनॉरिटी, वो एक दिन इस देश में सत्ता में आए। उस सत्ता परिवर्तन की लड़ाई को लेकर आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी काम कर रही है, जो अभी तक हमें इन नेताओं में नहीं नजर आ रहा। बिहार में तो आ रहे हैं, यूपी से खासतौर से विधायक करते हैं चंद्रशेखर रावण, और यूपी में भी काफ़ी दलितों को एक तरीके से परेशान किया जाता है, कहा जाता है कि परेशान किया जा रहा है। और यहाँ पर योगी की सरकार है, तो आप लोग कितने सहमत हैं कि यूपी में काम हो रहा है? देखिए, काम हो रहा है लगातार, ये हम नहीं कहेंगे कितना सहमत हम हैं नहीं है, ये आप सभी देख रहे हैं मीडिया के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा आप सभी देखते होंगे कि जहाँ भी अत्याचार अन्याय होता है दलित समाज के साथ, पिछड़ों के साथ, वहाँ भीम आर्मी सबसे आगे खड़ी होती है और लड़ाई लड़ती है, उसको न्याय तक पहुँचाने का काम करती है। ये कहने की आवश्यकता नहीं है, ये देखने की बात है और ये आप सब देख रहे हैं। हम तो उसमें पूरी तरीक़ा से सहमत है कि भीम आर्मी वहाँ मजबूत तरीके से काम कर रही है और एक आने वाला समय में निस्संदेह हम सत्ता में भी। आप लोग 24 का चुनाव आने वाले समय में जिस तरीके से तमाम पार्टियां गठबंधन कर रही हैं, जैसे अभी सुहालपा के राष्ट्रीय ओम प्रकाश राजभर जी भी बिहार का दौरा किए थे, उनसे भी तमाम लोग सवाल किए, तो वो लोग भी अपना पार्टी विस्तार की बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम यहाँ पर जो समाज है उसको आगे बढ़ाने के लिए है। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी पीछे से एक आवाज़ आ रही है कि सब लोग एक दौरा कर रहे हैं और 24 के चुनाव को लेकर के दौरा कराएं। और आप ये बताइए कि बीजेपी जो है राष्ट्र में अच्छा काम कर रही है? देखिए, बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है, नो डाउट बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन वो अपने विचारधारा पे काम कर रही है। उसकी विचारधारा हिंदुत्व, उससे गरीबी से मतलब नहीं है, उससे शिक्षा जो जितना फैल रही है देश में उससे मतलब नहीं है। भारत तो पहला देश बना सर जहाँ पे आपके पढ़ने लिखने की चीज़ों पे SC लगा दी, कट जाएगा। उसकी जो आइडियोलॉजी है, एक पक्ष, एक समाज को हम मजबूत बनाए रखें, उसको सर्वोपरि बनाए रखें, उसके लिए निस्संदेह वो अच्छा काम कर रही है। लेकिन जो इस देश का 85% है SC ST OBC माइनॉरिटी, उनके लिए तो सर बहुत निंदनीय है ये कार्य जिस प्रकार से भाजपा सरकार कर रही है RSS के नेतृत्व में, बहुत निंदनीय, हमारे लिए बहुत दुखदायी है। और ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, हम तो कहते हैं कि जो 15% के लोग हैं उनके लिए भी है। महंगाई का मार सिर्फ हमारे लिए आ रहा है, निजीकरण हो रहा है, हाँ हमारा आरक्षण जा रहा है, हमारा संवैधानिक आरक्षण जो है वो जा रहा है, लेकिन नौकरियां भी खत्म हो रही है सर, और उसमें कुछ हिस्सेदारी उनकी भी 15% वाले लोगों की भी, तो उनकी भी जा रही है। एक और सवाल है
कई लोग कहते हैं कि आप लोग को घोड़ी चढ़ने से रोका जाता है, मूँछ रखने से रोका जाता है, लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं तमाम लोग जो है मूँछ रखे हुए हैं स्वेच्छा से। ये कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है, थोड़ा बताइए। देखिए, मुझ की जहाँ तक बात है, ये आप देख रहे हैं, तो मुझ की बात ऐसा है ना कि जब तक आप दलित रहेंगे, दलित सबका मतलब ही होता है जिसका दमन किया गया हो। तो आप जब तक दलित रहेंगे तब तक आपकी इन चीज़ों की वजह से हत्या भी किया जाएगा, रोका भी जाएगा, मुड़ा भी जाएगा। जिस दिन आप दलित से दबंग बने, किसी की हिम्मत हो तो आए हमसे मिले। कहीं ना कहीं ये तो बात है कि बार बार कई नेता जो दलित के नेता हैं, दलित दलित शब्द कह करके कहीं ना कहीं अपने आप को ही खुद नीचा नहीं करते हैं। हाँ, इस बात को हम भी ये बात बोलते हैं कि अपने आप को कभी दलित नहीं समझना चाहिए। और ये तो भारतीय संविधान भी अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोले कि दलित शब्दों का प्रयोग न किया जाए। तो हम जैसे ये महाबुद्ध के समय से, महात्मा बुद्ध के समय से बहुजन शब्द का प्रयोग उसी समय से होने लगा। तो हम सभी का प्रयोग जो है बहुजन के रूप में करना चाहिए। जो भी इस देश का SC ST OBC कन्वर्टेड माइनॉरिटी जितने भी हैं, वो चाहे बौद्ध हों, मुस्लिम हों या फिर क्रिश्चियन हों, जितने भी साथी हैं सब बहुजन हैं, देश का मूल निवासी है। दलित शब्द एक तरीके से आपने जगह सुप्रीम कोर्ट भी रोक लगा दिया। आने वाले समय में क्या आप लोग चाहते हैं कि जो भी जाति व्यवस्था है, सिर्फ जाति दलित और तमाम लोग जो लगाते हैं, कास्ट लगाते हैं, वो सब खत्म हो जाए? बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए, सिर्फ नाम होना चाहिए। बिल्कुल, जैसे कि अभी मेरा नाम है सौरभ राज। अभी हम जिस प्रकार से गया जिला में काम कर रहे हैं, हमारी संगठन जिस प्रकार से काम कर रही है, हमारे लोगों को जितना हमारे संगठन से मदद मिला, उनमें से अधिकतर लोग मेरे कास्ट भी जानते हैं, किस जाति से आते हैं नहीं जानते हैं। तो इस प्रकार से सबसे पहले हमें अपने आप में बदलाव लाना पड़ेगा और ये जातीय पद को छोड़ना पड़ेगा, जाति का जो टाइटल है उसको छोड़ना पड़ेगा। तभी हम जो बदलाव चाहते हैं, हम जो एकता चाहते हैं, हम जो संगठित होना चाहते हैं, तभी संभव है। एक लास्ट सवाल आपसे ये रहेगा कि आने वाले 24 के चुनाव में आप लोग BJP की तरफ जाइएगा या कांग्रेस की तरफ, या यूपी में जो पार्टी है तमाम लोगों से आप लोग BJP के खिलाफ गठबंधन करेंगे? देखिए, सबसे पहले हम आपको क्लियर कर देना चाहते हैं कि अभी तक इस देश में जो है, हम बोले कि सत्ता परिवर्तन की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, पूर्ण सत्ता परिवर्तन की हम लड़ाई लड़ रहे हैं। सत्ता परिवर्तन तो हो रहा है, कभी भाजपा के पक्ष में जाता है, कभी कांग्रेस के पक्ष में जाता है, लेकिन जो राज है ना, वो राज उन्हीं का है। हमारा राज कहाँ है? तो हमारा राज है, इसके लिए हम पूर्ण परिवर्तन चाहते हैं। आप लोग BJP की तरफ जाते हैं तो BJP कांग्रेस और तमाम अन्य पार्टियों की तरफ से आरोप लगाया जाता है कि आप BJP के B टीम की तरह है, और अब जब भाजपा में जाते हैं तो ये लोग कहते हैं कि ये लोग दलित का हक दबा लेकर वहाँ पर चले गए और हक नहीं दिलाते। ये हमको इतना हमें उम्मीद है। देखिए, संगठन किसके साथ हम जाएंगे, ये जो है हमारे ऊपर के लोगों का काम है, जो हमारे राष्ट्रीय हमारे पदाधिकारी उनके नेतृत्व में। लेकिन हम इतना उम्मीद के साथ ये हम गारंटी ले सकते हैं कि ना हम भाजपा के साथ जाएंगे ना कांग्रेस के साथ। बिहार से है, बिहार में कैसी व्यवस्था है थोड़ा बता दीजिए। शिक्षा स्वास्थ्य सही है? देखिए सर, शिक्षा हो या स्वास्थ्य, दोनों का स्थिति अभी एकदम 0 लेवल पर है। हम जो है काम करते हैं जब जिला में, जिस प्रकार से पूरे बिहार में हम जिस प्रकार से घूमे हैं, देखिए एजुकेशन सिस्टम जो है पूरी तरीक़ा से भ्रष्ट हो गया, करप्ट हो गया, और इसकी जिम्मेदारी हम आम लोगों की भी है, क्योंकि हम लोगों के बच्चे वहाँ पढ़ते हैं जो गरीब हैं, जो BPL में आते हैं, और उसमें भी सबसे ज़्यादा हमारे लोग हैं, SC के लोग होते हैं, OBC के लोग होते हैं, माइनॉरिटी के लोग होते हैं। तो ये जो हमारी दायित्व होनी चाहिए कि एजुकेशन सिस्टम हमारे घर से पैसा जाता है, उसमें सुधार लाना। हमारे गांव में स्कूल है तो हम चाहें तो संभव है, सरकार तो कभी नहीं चाहेगी, क्योंकि वो जब तक अंगूठा छाप आपको रखेगी तभी आप जात पे और धर्म पे वोट करेंगे, वो तो कभी नहीं चाहेगी। लेकिन हम लोगों की ये दायित्व बनती है कि हम अपने कम से कम अपने गाँव में, अपने पंचायत लेवल पर एजुकेशन सिस्टम को उसको बेहतर कर सकते हैं, जो अभी तक नहीं। स्वास्थ्य सिस्टम का भी वही हाल। गया जो है वो अभी आपको पता होगा कि ब्लड सेपरेशन मशीन अभी लगा है, मतलब कई वर्षों से अभी तक वहाँ पर ब्लड सेपरेशन मशीन इतना वहाँ का देखिए, वहाँ साफ सफाई की भी वही हाल। अभी खैर देखिए क्या होता है, ये तो भविष्य में, लेकिन अभी हाल बहुत बदला है। धन्यवाद।